एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मंथली हॉरोस्कोप के वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं मार्च 2026 का, यानी इस नए साल का तीसरा महीना आपकी राशि के लिए कैसा होगा। इस महीना विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, और जो लोग जॉब में जाते हैं या कॉर्पोरेट की जॉब करते हैं उनके लिए भी काफी सारी नई अपडेट्स इस महीने में कई सारी राशियों में दिखाई दे रही हैं। इस हर बार की तरह इस बार भी हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, मनोस्थिति के बारे में बात करेंगे, एक रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो कि इस महीने आपको जरूर करनी चाहिए। ये महीना सेहत के मामले में भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन किन किन राशियों पे ये प्रभाव पड़ने वाले हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हर बार हमें एक कॉमन सा कमेंट देखने को मिलता है कि हम अपनी कौन सी राशि देखें, तो बहुत आसान है। मैं जब भी हॉरोस्कोप के वीडियो बनाऊंगा तो आपको सिर्फ अपनी चंद्र राशि देखनी है, पर पूरे वीडियो को ज्यादा अच्छी और एक्यूरेट प्रेडिक्शन को समझने के लिए आप अपनी चंद्र राशि भी देखिए और आपकी लगन राशि भी जो है उसे भी देखिए। लगन राशि मतलब ये होती है हमारी कुंडली, इस कुंडली में ये होता है फर्स्ट हाउस। यहां पर जो भी नंबर लिखा हुआ हो उस नंबर की राशि को आपकी लगन राशि कहा जाता है। तो चंद्र राशि क्या है? कुंडली में जहां पर चंद्रमा बैठा है जिस नंबर पे, वो हमारी चंद्र राशि हो गई, और लगन में यानी फर्स्ट हाउस में जो नंबर है, जो राशि है, वो हमारी लगन राशि हो गई। जब आप इस दोनों को देखते हैं तो ज्यादा चीजें आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहे होते हैं, मैच कर पा रहे होते हैं। नहीं पता मेरी कुंडली क्या है, मेरी राशि क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए, जाइए हॉरोकॉस्मो ऐप को डाउनलोड करिए। उसमें आपकी फ्री कुंडली बनती है, फ्री प्रेडिक्शंस मिलती हैं आपको, और साथ ही साथ आपकी राशि, नक्षत्र, सबकी जानकारी आपको फ्री में मिल जाती है। अब चलिए ज्यादा इंतजार नहीं करते, ज्यादा वेट नहीं करते और शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं कैसा जाएगा मार्च 2026 का ये पूरा महीना मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि वालों, कैसा होगा मार्च 2026 का ये महीना आपके लिए? तो देखिए, ये महीना आपके लिए सीधा सपाट नहीं बल्कि एक रोलर कोस्टर जैसा रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके 11वें भाव में रहेंगे, जिससे कि इनकम के मौके आपको मिलेंगे। इसमें ना देखो, आप किसी इमोशनल ड्रामे से या सिचुएशन से या प्रॉब्लम से शायद बाहर निकल रहे हो, या फिर अभी भी उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन ये मार्च में एक्चुअली पैसा कमाने का महीना है। तो जितने भी दुख, दर्द, इमोशन, ड्रामे ये सब है, ये सब भूल जाओगे आप आने वाले टाइम में, पर ये पैसे की अपॉर्चुनिटी शायद दोबारा नहीं आएंगी। इसलिए याद रखिएगा कि मार्च में पैसे कमाने के मौके मिल रहे हैं, उनको अपना लीजिए, लेकिन आप अपना नहीं पाओगे क्योंकि बिकॉज समथिंग इज गोइंग इन योर माइंड, और आप अभी उतना हैप्पी फील नहीं कर रहे होंगे। नए लोगों से जुड़ाव जरूर होगा, नेटवर्क बढ़ेगा, नए लोग जीवन में आएंगे, बिजनेस करने वालों को खास फायदा दिखेगा, लेकिन साथ ही शनि पूरे महीने 12वें भाव में बैठकर खर्चों को बढ़ाने के संकेत भी दे रहे हैं। अगर आप अपना पैसा अपने पास रखोगे या फिर आपने जितना भी कमाया है उसको संभालने की अभी ज्यादा खास जरूरत है, अदरवाइज उसके खर्च होने के सोर्सेज निकल कर आने वाले। कहीं यात्रा करनी पड़ेगी, कहीं घूमना पड़ेगा, अचानक से मूड अच्छा करने के लिए शॉपिंग करने का मन कर जाएगा, या गाड़ी वाड़ी खरीद लोगे आप तो पैसा ज्यादा जा सकता है। नौकरी करने वालों के लिए भागदौड़ और प्रेशर रहेगा, बॉस की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अच्छी बात यह है कि यही दबाव आपके लिए तारीफ और प्रमोशन और नई पहचान भी लेकर आएगा। यानी देखो, जब भी आमतौर पे, नॉट ऑलवेज बट आमतौर पे ये होता है कि जब आपके साथ प्रेशर और चैलेंजेस और इस तरह के ऑब्स्टेकल आते हैं और आप डट कर उसका सामना करते हो, तो आपको सब देख रहे हैं, कुछ जल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि वाह क्या आदमी है। और आमतौर पे जो आपके सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं उन्होंने भी अपने जीवन में ये सब एक्सपीरियंस किया होता है, और जब वो किसी और को देख रहे हो तो इज्जत बढ़ती है। उस समय तारीफ नहीं होती, लेकिन सही समय आने पर उसका क्रेडिट आपको जरूर मिलता है। ऐसा ही कुछ वक्त मार्च में भी आने वाला है। बिजनेस वालों के लिए महीने के पहले हिस्से में मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। खासकर अगर आप विदेश या ऑनलाइन माध्यम से काम जोड़ते हैं तो ग्रोथ मजबूत होगी। इस टाइम पीरियड में यात्राएं भी होंगी, जिनसे भी नई डील या नया धन आप लेकर आएंगे अपने पास। बीच महीने में कोई नया काम, नई डील शुरू करने का विचार भी खुद के लिए आ सकता है, या इन्वेस्टमेंट आपके लिए मन में आ सकती है कि पैसे बढ़ाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूं मैं। सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि कुछ समय के लिए अभी कैश फ्लो टाइट होने वाला है, क्योंकि आपके खर्चे मार्च में इंक्रीज हो रहे हैं। वित्त की यानी कि पैसे की और बात अगर हम करें तो शुरुआत में मल्टी सोर्स से पैसा या इनकम आएगी, प्रमोशन और इंसेंटिव के योग हैं, लेकिन 2 मार्च के बाद शुक्र के 12वें भाव में जाने से और 15 मार्च के बाद सूर्य भी वहां पर पहुंच जाने से खर्च अचानक से बढ़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये जो अचानक से खर्च बढ़ने वाली बात है, ये 15 मार्च से 22 मार्च या 23 मार्च के आसपास आप देखोगे। इसमें मेडिकल, ट्रैवल, फैमिली के खर्च भी संभव हैं। हालांकि 26 मार्च के बाद शुक्र के आपकी लग्न में आने की स्थिति फिर से, जब लग्न में वापस आएंगे तो आपकी स्थिति फिर से संतुलित हो जाएगी, फिर से बेहतर हो जाएगी, और आर्थिक दबाव या टेंशन जैसा कुछ नहीं रहेगा। सेहत की अगर बात करें तो पेट का ध्यान रखिएगा। गैस, एसिडिटी, पाचन से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। इवन अपने स्किन का, फेस का ध्यान रखिएगा। स्किन में कोई पिंपल या रैशेस या एलर्जी हो सकती है। पैरों का ध्यान रखिएगा, संभल कर चलिएगा, नहीं तो मटक कर कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। खासकर इस महीने में आप ये भी पाएंगे, स्पेशली 15 मार्च के बाद, कि
बाहर का खाना अगर अब आप खा रहे हैं तो आपका शरीर झेल नहीं पा रहा है, रूटीन अगर आप ठीक नहीं रख रहे हैं तो अब नींद वींद सब कुछ गड़बड़ हो रही है। शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज अब बिल्कुल लापरवाही ना करें। और लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ठीक महीना है, ओके महीना है, साथ में घूमने फिरने का प्लान खूब सारा बना सकते हो आप, पर होगा ऐसा कुछ नहीं, प्लान ही बनेंगे बस, क्योंकि एक्चुअली में इस टाइम में गलत फहमियां ज्यादा बढ़ रही हैं, छोटी बात बड़ी बन जा रही है। इसलिए कोशिश करिए कि छोटी मोटी बातें अब ज्यादा बड़ी ना बन पाए आपके लव रिलेशनशिप्स में। शादीशुदा लोगों के लिए शुरुआत ठीक है, जीवन साथी से सहयोग और लाभ मिल रहा है, बीच में थोड़ी खटास या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से तनाव भी आ रहा है आपके रिलेशनशिप्स में, जिसे आपको बहुत समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इमोशनल ट्रॉमा या ड्रामे में बदलने वाला है। 26 मार्च के बाद रिश्ते में फिर से प्यार और समझ बढ़ेगी। परिवार की बात करें तो माहौल ओके है, सामान्य है, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और उनसे आर्थिक या भावनात्मक मदद भी मिल सकती है। मां की सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा, घर में किसी सुविधा या सुधार पर खर्च हो सकता है जो आगे चलकर खुशी देगा। विद्यार्थियों के लिए इस समय काफी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल ध्यान भटक चुका है, 7.5 का इंपैक्ट अब आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। आप थोड़े स्लो हो गए हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इंक्रीज हो रहा है, डिसिप्लिन एक्चुअली में बहुत जरूरी है इस टाइम में, अदरवाइज आप बहुत भटके से महसूस करोगे अपने अंदर। विदेश जाने या बाहर पढ़ाई करने के जो काम कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थी, इसके संकेत अभी हैं। यानी ट्रैवलिंग देखिए मेष राशि वालों मार्च में हो सकती है, तो अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में फॉरेन जाने का कोई प्लान है पढ़ाई लिखाई के लिए तो ठीक है, उससे रिलेटेड आपको गुड न्यूज मिल सकती है। रेमेडी के तौर पर आपको करना यह है कि मंगलवार को 9 अनार के जो पत्तियां होती हैं या फिर 9 अनार की लकड़ी की टुकड़े, मतलब अनार का पेड़ कहीं मिले तो 9 उसके थोड़े थोड़े डंडी आप इकट्ठा कर लीजिए और उसको किसी राम भगवान के या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाइए और वहां पर बस एक बात बोलिए, हे श्री राम, हे भक्त हनुमान, मुझ पर कृपा करें, मुझे सुरक्षा प्रदान करें हर तरह के नेगेटिव विचार से, हर तरह की बुरी आदतों से। बस ये कार्य आप जरूर करिएगा इस टाइम पीरियड में। और ये नहीं हो पा रहा है, आप विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना भी आपके लिए मोर देन इनफ रेमेडी होगी इस महीने के लिए। तो कुल मिलाकर मार्च 2026 आपको सिखाएगा कि संतुलन कैसे बनाना है, कमाई भी होगी, खर्च भी होंगे, मौके भी मिलेंगे, प्यार ऊपर नीचे ही चलेगा, समझदारी से कदम उठाना है, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, अपने स्टमक का, पेट का ज्यादा ध्यान देना। तो ये था दोस्तों मेष राशि के लिए कैसा जाएगा मार्च 2026 का पूरा महीना। चलते हैं वीडियो में आगे बात करते हैं दूसरे नंबर की राशि, धन, परिवार और धैर्य की राशि, वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि वालों मार्च 2026 का ये पूरा महीना आपके लिए कई मायनों में प्रोग्रेस वाला है, प्रगति देने वाला साबित होने वाला है। महीने की शुरुआत में जुपिटर आपकी दूसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, 11 मार्च के बाद मार्गी हो जाएंगे। राहु पूरे महीने 10वें भाव में, केतु चौथे भाव में, शनि 11वें भाव में, शुरुआत में सूर्य मंगल बुध शुक्र भी राहु के साथ आपके करियर भाव में रहने वाले। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जिस भी काम में आप अभी हाथ डाल रहे हो, जिस भी काम की आप नई शुरुआत कर रहे हो या अभी मौजूद हो, उसमें ग्रोथ मिलने वाली है, उसमें मौके मिलने वाले हैं, उसमें तरक्की मिलने वाली है। नौकरी करने वालों को एक साथ कई सारी जिम्मेदारियां आएंगी, सामने से ले लीजिएगा सारी जिम्मेदारियां, आपका आगे चलकर बड़ा फायदा होगा। कभी कभी लगेगा काम सिर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपको सफलता दिलाएगी और 11 मार्च के बाद स्थिति और मजबूत होगी। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या पहचान मिलने के योग है। 26 मार्च के बाद विदेश यात्रा या दूसरे शहर में काम के मौके मिल सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए महीना विस्तार का है, जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा मिलेगा। नई डील, नए प्रोजेक्ट, नए नेटवर्क जुड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो शनि का 11वें भाव में होना नियमित आय और स्थिरता देगा। गुरु दूसरे भाव में बैठकर धन संचय की क्षमता बढ़ाएंगे। बैंक बैलेंस मजबूत होगा। 11 मार्च के बाद आय में और ज्यादा सुधार दिखेगा। आप में से कुछ लोग अगर शेयर मार्केट या फिर निवेश में ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो यह महीना आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होने वाला है। बस सोच समझकर अपने काम करिएगा। 26 मार्च के बाद जब शुक्र 12वें भाव में जाएंगे तो लग्जरी, ट्रैवल, सुख सुविधाओं पे खर्च बढ़ने वाला है। कोई मस्त बढ़िया सा ट्रिप होने वाली है, हो सकता है आपकी, या फिर कोई एक अच्छी पार्टी में, वेकेशन में आपको इनविटेशन मिलेगा और आप वहां पर ट्रैवल करोगे और लग्जरी को अनुभव करोगे अपने साथ। इसलिए अब क्या है, ऑफकोर्स इसमें थोड़ा सा जितना सोचा था उससे ज्यादा गिफ्टिंग वगैरह में खर्च हो सकता है, विच आई थिंक इट्स ओके, जिंदगी होता रहता है। महीने के अंत में कोई बड़ी प्रॉपर्टी या वाहन लेने पर विचार बनेगा, लोगे नहीं, विचार बनेगा। सेहत के मामले में आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी है। आंखें और आपके पेट से जुड़ी समस्याएं इस महीने आपको तंग करेंगी, खासतौर पे गैस, एसिडिटी, थकान जैसी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। अगर छोटी समस्या दिखे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले लीजिएगा। अनदेखी करेंगे तो बात बढ़ सकती है। इस टाइम पीरियड में आपको प्लम्बर्स की, इलेक्ट्रीशियंस की भी काफी जरूरत पड़ेगी अपने घर में से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट, कोई वायर वगैरह खराब हो सकती है तो या प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रीशियन आपके घर में विजिट कर सकते हैं, आपके फ्लैट में विजिट कर सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन पुरानी अगर कोई बीमारी या पुराना कोई दर्द
दर्द था तो वो वापस से आएगा, पर वो भी बहुत माइन्यूट सा है, ऐसा नहीं कि आप बहुत चिंतित हो गए हैं। ध्यान बस ये रखना है कि आप जितने भी प्लान करेंगे कि आज का दिन ऐसे काटूंगा, आज के दिन में वो करूंगा, होगा कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए अपनी दिनचर्या को नियमित करने की कोशिश करिएगा। हम इंसान बस कोशिश कर सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और इतना भी कर रहे हैं काफी है। प्रेमी संबंधों की अगर मैं बात करूं तो महीना आपके लिए काफी अच्छा है। शुरुआत में थोड़ी बहस या अहम टकराव हो सकता है, लेकिन 2 मार्च के बाद शुक्र के 11वें भाव में आने से रिश्ता मजबूत होगा। आप दोनों के बीच विश्वास और समझ बढ़ेगी। साथ घूमने फिरने और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय मिलेगा। 15 मार्च के बाद सूर्य के प्रभाव से थोड़ी गर्माहट आ सकती है, लेकिन आप धैर्य रखें तो रिश्ता गहरा होगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी समय सहयोगी है। जीवन साथी कामकाजी है तो विशेष लाभ होगा। आप दोनों के बीच में दूरियां कम होंगी और इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा इंक्रीज होगी। फैमिली की अगर बात करें तो कभी कभी घर में तनाव और गलतफहमी के माहौल बनने वाले हैं, क्योंकि आपकी बातें घर वाले मान नहीं रहे, खासकर आपके माता पिता, और इवन उनकी सेहत को ध्यान में रखकर आप भी दिल से पूरी बात नहीं कह पा रहे हो, तो ये थोड़ा सा तनाव बन सकता है, आपकी चिंता बढ़ा सकता है। अगर घर में किसी को पहले से बीपी की प्रॉब्लम थी, दवाइयां लेता था, तो समस्या और बढ़ सकती है। हो सकता है कि डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाए। आपको लगेगा कि परिवार आपको समझ नहीं रहा है, लेकिन सच में यह है कि एक्चुअली में आप समझा नहीं पा रहे हैं, आप खुद ही ढीले ढाले से हैं। और आपकी जो देखिए, जैसे अगर मैं हूं और मैं अपने घर वालों से कहूं कि मैं सोच रहा हूं कि दुबई शिफ्ट हो जाऊं, क्या ठीक है दुबई शिफ्ट होना? डर भी लग रहा है, और घर वाले कहेंगे अरे बेटा मत शिफ्ट हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, क्यों नहीं? अरे भाई, तुम्हारे बात में ही कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। तुम्हारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस होगा तो सामने वाले क्यों नहीं तुम्हारी बात मानेंगे, समझेंगे? तो ये इस पर भी ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों का सहयोग तो पूरा मिल रहा है। अगर कोई बात आपके माता पिता नहीं समझ रहे हैं तो भाई बहनों को अपने अंटे में लीजिए, उनको समझाइए, उनके थ्रू आपके माता पिता बात मान जाएंगे। छात्रों को मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे और महीने के दूसरे हिस्से में विदेश जाने का, बाहर पढ़ने का योग भी मजबूत बन रहा है। उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों, शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए सबसे बेहतर है इस महीने। बुधवार को गाय को हरा चारा या सब्जी खिलाना भी आपके लिए बेहतर है। शनिवार को चींटियों को थोड़ा सा आटा चढ़ाइएगा या फिर मछलियों को दाना डालिएगा। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं इस महीने तो धन, रिश्ते और मानसिक शांति, संतुलन और बैलेंस के साथ पूरे मार्च के महीने में चलेगी। कुल मिलाकर मार्च 2026 का महीना वृषभ राशि के लिए मेहनत और प्रबंधन का महीना है। काम ज्यादा रहेगा, कमाई भी अच्छी रहेगी, बस सेहत और खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण आवश्यक है। अदरवाइज मौज करिए, बढ़िया टाइम आ गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपनी तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि वालों की बात करते हैं। मिथुन राशि कैसा जाएगा आपके लिए मार्च 2026 का ये पूरा महीना? तो ये महीना आपके लिए काफी प्रोग्रेसिव है, काफी भागा दौड़ी वाला भी, यानी कि ट्रैवल से रिलेटेड भी कई सारी एक्टिविटीज हो रही हैं और नई अपॉर्चुनिटीज भी अब आपके सामने आ रही हैं। पूरे महीने गुरु आपके लगन में रहेंगे और 11 मार्च के बाद मार्गी होकर आपके निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास को और मजबूत कर देंगे। शनि पूरे महीने 10वें भाव में बैठकर करियर में मेहनत और जिम्मेदारी बढ़ाएंगे। वहीं पर राहु, मंगल और बुध 9वें भाव में रहकर भाग्य, लंबी यात्राएं और नई सीख के अवसर भी आपको देंगे। अब इसको और आसानी से समझते हैं। 2 मार्च को शुक्र और 10वें भाव में और 15 मार्च के आसपास सूर्य भी वहीं पर आ जाएंगे, तो करियर इस महीने में हाईलाइट पर है। बेसिकली नौकरी वालों के लिए इस समय बहुत हार्डवर्क डिमांड कर रहा है। आप ऐसा फील करेंगे कि अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना काम बहुत करवाया जा रहा है और जो नहीं कर रहा भगा दिया जा रहा है, उसको एकदम से टर्मिनेट कर दे रहे हैं। वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, ट्रांसफर या फिर जॉब स्विच करने का आपके मन में विचार आ रहे हैं। आप जिस भी काम के लिए आए थे अब आपके ऊपर और दूसरे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारियां भी डाली जा रही हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हैं एक्चुअली में आप अभी शुरुआत में इनको करने का मन नहीं करेगा, मन में, और आपके कलीग्स भी 4 बातें आपको सुनाकर आपके मन को भर देंगे। बट ट्रस्ट मी, जो हो रहा है होने दीजिए और सारे काम से मत भागिए। देखिए, जीवन में काम करना ना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी इंसान को खाली अगर वो बैठ गया तो वो अपना समय के साथ साथ अपनी सेहत का भी और अपने भविष्य का भी नुकसान कर रहा है। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, 140 करोड़ तो सिर्फ भारत में ही हैं। कितने लोगों को काम मिल रहा है? बहुत कम। ठीक है, आपको ये एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि आप दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे कहीं या यूएस, कनाडा में कहीं रह रहे हैं जहाँ पे आपके आसपास सब काम कर रहे हैं। बट कभी देखिए इस दुनिया में कितने सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मिथुन राशि वालों, आपको अगर काम जरूरत से ज़्यादा मिल रहा है ये अच्छी बात है। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि कंगाल होने से जी का जंजाल होना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कंगाल हैं उससे ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है। अब ज्ञान की बातें ज़्यादा होगी, कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि एक्सेप्ट करिएगा, मना कुछ मत करिएगा। आप अगर किसी तरह के गवर्नमेंट के काम से जुड़े हुए, सचिवालय आना जाना रहता है, प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े हुए आप व्यक्ति हैं या फिर आपका इनके साथ उठना बैठना होता है, तो आप देखेंगे कि अब आपका जो ओहदा है वो बढ़ रहा है। नए लोगों से आप मिल रहे हो, पावरफुल लोगों से आप मिल रहे हो और इससे आपको पर्सनल फायदा ज़्यादा हो रहा है। बिजनेस करने वालों के लिए महीना बहुत शानदार है। आपकी योजनाएं
जमीन पर उतरेंगी, किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा, टीम के नए लोग आएंगे, नए लोग ऐड होंगे, बिजनेस का दायरा बढ़ेगा, टैक्स और कानूनी मामलों को समय से जरूर निपटा दीजिएगा, अदरवाइज ये आपकी जो स्पीड है, जो ग्रोथ आप चाह रहे हैं, उसमें अड़चन बन जाएंगे आगे जाकर। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो भाग्य का साथ मिलेगा, लंबी यात्राओं से नए कॉन्ट्रैक्ट से नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो आगे चलकर आपकी इनकम बढ़ा जाएंगे। 26 मार्च के बाद शुक्र के 11वें भाव में जाने से इनकम में निरंतर वृद्धि के संकेत हैं, मल्टीपल सोर्स से पैसा भी आ रहा है, शेयर मार्केट भी सक्रिय है तो लाभ मिल रहा है वहां पर, लेकिन एक्सपर्ट की सलाह से निवेश करिएगा। सेहत के मामलों में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर स्थिति ठीक ही नजर आती है, थोड़ा मोड़ा मानसिक तनाव बस यहां पे दिखाई दे रहा है, थकान, थोड़ा मोड़ा चिड़चिड़ापन, हेडेक, इतनी ही इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, नथिंग वेरी सीरियस। मेडिटेशन, पर्याप्त नींद लेना, हल्का भोजन करना, यही इसके उपाय हैं। थोड़ा सा फैट खाना कम करिए, जंक फूड खाना कम करिए, कंट्रोल करिए। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ऑलरेडी है तब तो ऑलरेडी कम करिए, नहीं तो फिर वजन बढ़ने की समस्या या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, पॉजिटिव नहीं लग रहा है, ऐसा फील कर सकते हैं। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो ये महीना खुशियां देने वाला है, आप और आपके पार्टनर के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी, बार बार साथ में समय बिताने के बहाने मिलेंगे, मौके मिलेंगे, पुराने गिले शिकवे दूर होंगे, कुछ लोग शादी का प्रस्ताव भी रख सकते हैं और अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। शादीशुदा लोगों को महीने की शुरुआत में थोड़ा अहम टकराव महसूस हो सकता है, लेकिन 11 मार्च के बाद स्थिति संभल जाएगी। आप दोनों के बीच समर्पण और समझ बढ़ेगी। परिवार की बात करें तो घर का माहौल सामान्य से अच्छा रहेगा। आप लंबी यात्राएं या तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। माता पिता की सेहत में सुधार होगा, आप उनके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। भाई बहनों से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है, जिद्दी उद्दी हो जाएंगे अपनी बात के लिए और आप जो समझा रहे होंगे वो समझेंगे नहीं, बस इतनी ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अभी उनको सहयोग देंगे या फिर उनको संभालेंगे तो आगे चलकर सब ठीक हो जाना है। महीने की शुरुआत में निर्णय लेने में थोड़ा असमंजस रहेगा, कुछ ऐसे डिसीजन है जो कि आपको बहुत पहले ले लेने चाहिए थे लेकिन डिले करते 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 अभी तक आपने नहीं लिए हैं। कोशिश करिए जैसे ही मार्च का महीना शुरू हो पहले हफ्ते में आप सब कुछ क्लियर कर दें, सारे बैकलॉग्स क्लियर कर दें। 7 दिन इनफ है आपके लिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास अलग लेवल पे होगा, क्लैरिटी अलग लेवल पे होगी, परिवार और कार्य क्षेत्र में सभी का आपको सहयोग मिलेगा। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि बुधवार को भूरे रंग की गाय को हरी सब्जियां या फिर जो भी गाय माता खाती हैं उनको खिलाइएगा या फिर गौशाला विजिट करके थोड़ा दान पुण्य का कार्य करिएगा। शुक्रवार को छोटी कन्याओं को कुछ उपहार दें, कुछ पढ़ाई लिखाई स्टेशनरी से संबंधित सामान दें। शनिवार को शनिदेव के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ को बिना छुए उस पर जल चढ़ाएं। ये उपाय आपके भाग्य, करियर और मानसिक शांति को संतुलन में रखेगा। कुल मिलाकर मार्च 2026 मिथुन राशि वालों आपके लिए मेहनत, यात्रा और उपलब्धियों का महीना होने वाला है। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना परिणाम मिलेगा और महीने के अंत तक आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। तो ये था मिथुन राशि के लिए कैसा जाएगा मार्च 2026 का महीना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं इमोशन की राशि, इमोशन के राजा यानी कि कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कर्क राशि के सभी जातकों का मार्च 2026 का ये पूरा महीना। कर्क राशि वालों, ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव, सीख और सतर्कता का महीना रहेगा क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके 8वें भाव में रहेंगे। गुरु पूरे महीने 12वें भाव में और केतु दूसरे में, शनि 9वें भाव में रहेंगे, इसलिए खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं। आपने जो अपेक्षा नहीं की है ऐसी परिस्थितियां इस महीने आपके सामने आने वाली हैं जिससे आप इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर में या बहुत ज्यादा इम्बैलेंस महसूस कर सकते हैं। खासकर महीने के पहले हिस्से में आर्थिक संतुलन बनाए रखना, जैसे पैसे बचे रहें ताकि पूरे महीने मुझे किसी से मांगने ना पड़े, ये सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा, वैसे मैं कितना भी कह लूँ ना ये सब होगा ही, बस हम उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं या निवेश कर रहे हैं या उधार कहीं से किसी को देना है या लेना है, ये सारे काम इस महीने तंग करके ही होंगे, आसानी से मुश्किल है कि हो जाए। 11 मार्च के बाद गुरु के मार्गी होने से कुछ राहत मिलेगी। 2 मार्च को शुक्र के 9वें भाव में जाने और 26 मार्च को 10वें भाव में आने से धीरे धीरे आर्थिक लाभ भी होगा और चीजें स्टेबल होंगी। लेकिन ज्यादा ध्यान आपको अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ले जाना पड़ेगा, स्पेशली आमतौर पे, खास तौर पे 15 मार्च के बाद। करियर में हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या भविष्य है, किस तरह से हम आगे जा रहे हैं, इस पे थोड़ा फोकस करना अब जरूरी हो गया है, स्पेशली अगर आप 30 साल के ऊपर की उम्र आपकी हो चुकी है। करियर की बात हो ही रही है तो नौकरी में वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, एक साथ कई सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। आपके जो शत्रु हैं या जो आपसे चिढ़ते हैं वो आपको परेशान करेंगे, आपके पीठ पीछे चुगली करेंगे, वो बात भी आपको पता चल जाएगी। दूसरे हिस्से में आपको चाहिए कि कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपको एग्रीमेंट की आपकी कुछ बात करिए, आपको चाहिए। सामने से होना
70% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल नहीं है। बिजनेस जो करते हैं, जो व्यापार करते हैं, अब आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और किसी और को भेजने से अच्छा अगर बिजनेस में आप ज्यादा लाभ चाह रहे हैं तो खुद जाइए इन यात्राओं में, खुद मिलिए उन वेंडर से, खुद मिलिए उन सभी पार्टनर से जिनसे आप लाभ लेना चाह रहे हैं अपने व्यापार के लिए। खास तौर पे अगर कोई विदेशी वेंडर है या फिर कोई पार्टनर है जो कि आपके व्यापार को विदेश में किसी तरह से लाभ पहुंचा सकता है, उसके साथ तालमेल बनाना, उसके साथ मिलना, पार्टनरशिप करना आपकी ग्रोथ को निश्चित कर देगा। सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। पेट से जुड़ी समस्या, स्किन एलर्जी, थकान परेशान कर सकती है। तला भुना मसालेदार भोजन अभी कम कर देना चाहिए। सुबह की सैर, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या जरूरी है। पिता की सेहत का भी ध्यान रखें क्योंकि उन्हें उतार चढ़ाव महसूस हो रहे होंगे और आप जब उनसे बातें करोगे तो आपको ज्यादा बातें गहराई से पता चलेंगी। अगर आप पिताजी से दूर रहते हैं तो फोन कॉल पे एटलीस्ट उनसे बात करिए और उनके साथ संपर्क में रहिए। प्रेम संबंधों में अगर देखा जाए तो ये समय काफी चैलेंजिंग है। छोटी छोटी बातों में बहस हो रही है, लगभग हर दिन आप फाइट कर रहे हैं। गुस्सा, ईगो रिश्तों में दूरी लेकर आ रहा है, इसलिए बहुत पेशेंस की अभी फिलहाल जरूरत है। विश्वास और ट्रस्ट की भी बहुत ज्यादा इस समय जरूरत है। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, आप फरवरी से तो ज़्यादा ही बेहतर अच्छा महीना है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। और देखिएगा कि आपकी वाइफ की तरफ से या फिर आपकी इन-लॉज की तरफ से किसी लंबी यात्रा का कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम बनने की बात आपके घर में चलेगी। बीच बीच में हल्की नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन समझदारी से संभाल लेंगे। परिवार की बात करें तो धीरे धीरे स्थितियां सुधरेंगी। माता की सेहत में सुधार होगा, लेकिन पिता को सावधानी रखनी पड़ सकती है। भाई बहनों को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और आप उनका सहारा बनेंगे। ससुराल पक्ष से बातचीत में तीखापन आ सकता है, इसलिए शब्दों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखिएगा। महीने के अंत में परिवार के साथ कहीं घूमने जाने या किसी शुभ कार्य का या किसी के मांगलिक कार्य, विवाह वगैरह में शामिल होने का न्योता भी आ सकता है और जाना भी पड़ेगा आपको। और ये काफी हैप्पी मोमेंट्स होंगे आपकी फैमिली के लिए। फोटो क्लिक करवाइएगा खूब ढेर सारी। विद्यार्थियों की अगर बात करें, अगर आप कर्क राशि के हैं और स्टूडेंट हैं तो एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। अब ध्यान लग नहीं रहा है, पढ़ाई में उतना मजा आ नहीं रहा है और कंफ्यूजन हो रही है और एक जगह बैठ रहे हैं तो 10 काम और कर ले रहे हैं, पढ़ाई को छोड़कर सब हो रहा है। अगर आप कर्क राशि के विद्यार्थी, उपाय के तौर पे कोशिश करिए कि सोमवार को शिवाष्टक का पाठ कर पाएं। आप अगर व्रत रख सकते हैं सोमवार का, बहुत अच्छा है। मंगलवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना भी आपके लिए एक विशेष उपाय रहेगा। और हर दिन प्रतिदिन कोशिश करिए कि भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और जब आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं तो ओम श्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप 11 बार कर अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य अपने सर के ऊपर से दीजिएगा और ताकि सन की रे, वाटर और फिर आपकी बॉडी, ये अलाइनमेंट बना हुआ रहे। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए मार्च 2026 का महीना। कुल मिलाकर मार्च 2026 आपको सिखाएगा पेशेंस, संयम से बड़ी चुनौतियों को किस तरह से हैंडल किया जाता है और नए अवसरों को किस तरह से बुनाया जाता है। सावधानी रखनी है कुछ चीजों में जिनकी हमने बात करी है। ये महीना आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शेर को रिप्रेजेंट करने वाली, दहाड़ने वाली राशि सिंह राशि के जातकों के बारे में बात करते हैं। कैसा जाएगा सिंह राशि का मार्च 2026 का ये पूरा महीना। सिंह राशि वालों, ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा क्योंकि केतु आपकी लग्न में, राहु 7वें भाव में, शनि 8वें में और गुरु पूरे महीने 11वें भाव में रहेंगे, जो 11 मार्च के बाद मार्गी होकर आय के मामलों में थोड़ी मजबूती तो आपको दिखाएंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र भी राहु के साथ 7वें भाव में रहेंगे, जिससे रिश्तों में और पार्टनरशिप में हलचल होने वाली है। 2 मार्च को शुक्र और 15 मार्च को सूर्य 8वें भाव में चले जाएंगे, जिससे होगा क्या, इसको आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये एक्सपीरियंस करेंगे अचानक से पता नहीं क्यों इतने सारे खर्च करने के ऑप्शन क्यों मेरे सामने आने लग गए हैं। सेहत भी अब उतनी ज्यादा अच्छी महसूस नहीं हो रही है, खोए खोए से आप ज्यादा रहने लग गए हैं। इसलिए इस महीने स्वास्थ्य आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ी चीज है। देखिए, जब हम बॉडी से हेल्दी नहीं होते हैं ना, तो जो खुशी के पल भी आते हैं हमारे पास, उसमें भी हम बहुत ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, एक ही गुड न्यूज है कि तुम्हारी नौकरी लग गई, लेट्स सपोज। अब एक आदमी जो बॉडी से बहुत हैप्पी है, एक आदमी जो बॉडी से बहुत हैप्पी नहीं है। अब जब इसको ये न्यूज मिलेगी तो इसको इतनी खुशी होगी, क्या मेरी नौकरी लग गई। अब यही न्यूज जब इसको मिलेगी जिसकी हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो खुशी बस इतनी होगी। जहां पर इतनी वो एक्सपीरियंस कर सकता था, पर वो 50% ही हैप्पीनेस होगी। और ये बात साल दर साल हमारे साथ होती रहती है और हमको कभी पता ही नहीं चलता कि बिकॉज ऑफ माई हेल्थ मैं हैप्पीनेस अब फील नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि है तो अंत में सब केमिकल लोचा, है तो अंत में सब हार्मोन्स का खेल, जो कि आपकी बॉडी की हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। जिसे इसलिए अगर आप सिंह राशि के हैं तो इस महीने पहली प्रायोरिटी है आपको सेहत पे ध्यान देना है। छोटी परेशानी को नजरअंदाज नहीं करना है, नहीं तो वो बड़ी बनकर तंग करेगी। पेट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी कुछ जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आपको ज्यादा तंग करेंगी इस महीने। करियर की अगर बात करें तो पहले 15 दिन में
आप देखेंगे कि आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, निराशा हो गई आपको, लेकिन आप फिर भी लगातार मेहनत करते चले जा रहे हैं। और दूसरे हाफ में आप देखेंगे कि अब आप ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपको ज्यादा बेहतर मिल रहे हैं, क्योंकि पहले मेहनत कर रखी थी। 26 मार्च के बाद भी जब शुक्र नवम भाव में आएंगे तो हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। आपकी मनचाही चीजें आपके करियर क्षेत्र में हो रही होंगी, सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। बिजनेस करने वाले लोगों को थोड़ा इस महीने पेशेंस रखना चाहिए। पार्टनर के साथ तालमेल बिगड़ा तो नुकसान हो सकता है, इसलिए संवाद साफ रखें। लंबी अवधि के निवेश सोच समझकर करें, क्योंकि अचानक खर्च आर्थिक दबाव बना सकता है, इसलिए गुरु की स्थिति आय के स्रोत बनाए रखेगी और महीने के अंत में सुधार दिखेगा। शेयर मार्केट से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है। गुरु की कृपा से आप अपने दिल की बात कह पाएंगे, रिश्ते में गहराई आएगी। कुछ लोग शादी का प्रस्ताव भी रख सकते हैं, लेकिन शादीशुदा लोगों के खास सावधानी रखनी चाहिए। इस टाइम पीरियड में जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप गलतफहमी, ईगो टसल, ईगो हसल की वजह से आप काफी सारा रिश्तों में तनाव महसूस कर सकते हैं। पेशेंस अब ज्यादा है नहीं और आपको इज्जत की या सम्मान की लड़ाई कर रहे हो आप अपने ही स्पाउस के साथ। परिवार की बात करें तो माहौल कभी शांत तो कभी तनावपूर्ण रह सकता है। ससुराल और मायके पक्ष के बीच कहासुनी हो सकती है। शब्दों पर नियंत्रण रखें। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि उतार चढ़ाव संभव है। भाई बहनों से पहले हिस्से में दूरी या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बाद में स्थिति सुधरेगी और उनका सहयोग भी मिलेगा। महीने के दूसरे हिस्से में लंबी यात्रा लाभकारी रहेगी और मानसिक रूप से आपको नई ऊर्जा देगी। उपाय के तौर पर अगर आप सिंह राशि के हैं तो भगवान सूर्य पर अर्घ चढ़ाना बहुत अच्छा है इस महीने। और इवन आप भगवान सूर्य पर अर्घ चढ़ाकर सूर्याष्टक का पाठ भी कर सकते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। गुरुवार को गाय माता को आटे की लोई या फिर चारा खिलाने का से भी लाभ होगा। मंगलवार को संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइएगा और वहां पर साष्टांग दंडवत हनुमान जी को करिएगा। और अगर आप महिला हैं तो पांचांग दंडवत आप जरूर करिएगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, रिश्तों में ज्यादा संतुलन आएगा। कुल मिला के मार्च 2026 आपको संयम, धैर्य और जागरूकता का पाठ पढ़ाएगा। शुरुआत चुनौतीपूर्ण रहेगी, लेकिन अंत तक परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ती हुई नजर आने लग जाएंगी। आप मन ही मन शांत रहिए और सही निर्णय लेते रहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा सिंह राशि के सभी जातकों का मार्च 2026 का ये पूरा महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनालिसिस, क्रिटिसिज्म और बहुत ज्यादा शार्प माइंड वाली राशि कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों, ये पूरा महीना काफी चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सिखा कर भी जाएगा। और कुछ भी मैं बोलूं उससे पहले, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो इस समय उनको आपके गाइडेंस की, आपके राय मशवरे की और आपके समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनके साथ समय बिताइए, उनको समझाने की कोई भी ज़रूरत पड़े तो समझाइए। शायद वो अपनी बात आपसे कह ना रहे हों, लेकिन आपको अनुभव हो जाएगा जब आप उनसे बातें करेंगे। शुरुआत में राहु, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, जहां पर राहु, मंगल, बुध पूरे महीने वहीं पर टिके रहने वाले हैं। शनि 7वें में, गुरु 10वें में और केतु 12वें भाव में रहेंगे। इससे सबसे पहले आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सेहत, वैसे देखिएगा, आपको हड्डियों का दर्द, बैक पेन या फिर आपको पेट की खराबी इस महीने काफी तंग करेगी। जॉब में आप देखेंगे कि अब जॉब में कलीग्स नहीं, आपके शत्रु, आपके दुश्मन घूम रहे हैं, जो कि आपके मेंटल प्रेशर को इतना बढ़ा दे रहे हैं कि कई बार आपके आंसू तक निकल आएंगे। और अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस ओनर हैं, तो आपने कितने काम लोगों से कहे थे पर टाइम से कोई पूरा नहीं कर रहा है, या फिर उस इंटेंसिटी, उस अच्छाई के साथ, उस इंटेंट के साथ वो काम नहीं कर रहे हैं जिस इंटेंट के साथ आपने उसकी प्लानिंग की थी या सोचा था। छोटी समस्याएं सेहत से जुड़ी यहाँ पे नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो खराब होगा। मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है इस महीने आपका। खासकर महीने के जो पहले 15 दिन है वहां पर आप देखेंगे बुध वक्री स्थिति में होने की वजह से आपकी बातों, कम्युनिकेशन की वजह से गलतफहमियां बढ़ रही हैं। कार्यस्थल पर विरोधी सक्रिय हो गए हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु 10वें भाव में होने की वजह से अंत में सब ठीक ही हो जाएगा। करियर भी संभल जाएगा। नौकरी करने वालों के लिए समय मेहनत का है। विरोधियों से टकराव होगा और अंत में जीत आपकी ही होगी। 2 मार्च के बाद शुक्र और 15 मार्च के बाद सूर्य 7वें भाव में आने की स्थिति में धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस 15 मार्च के बाद चीजें अब बेहतर हो रही हैं, सुधार हो रहा है, सीनियर्स का सहयोग मिल रहा है और आपको जितना रोना धोना था वो पहले 15 दिन में हो चुका है। आपकी जो प्रोफेशनल इमेज है वो काफी स्ट्रांग होगी इस टाइम पीरियड में। 15 मार्च के बाद बिजनेस करने वालों के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रोसीजर है, बड़ा सावधानी से करिएगा, नहीं तो बातें कुछ और काम कुछ, बोला वर्बली कुछ, प्रॉमिस किए गए कागज पे कुछ और लिख कर आए। चेक थ्रॉली बिफोर साइनिंग एनीथिंग। सही प्लानिंग और नियमों का पालन करेंगे तो महीने का जो दूसरा हिस्सा है उसमें काफी ग्रोथ नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो खर्च पर नियंत्रण बेहद जरूरी है, क्योंकि केतु 12वें भाव में बैठकर अनावश्यक आपके जो खर्च है उनको बढ़ा रहा है। अचानक से मेडिकल या फिर किसी ट्रैवल की वजह से आपके खर्च सामने आ सकते हैं। 15 मार्च के बाद थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन 26 मार्च को शुक्र के 8वें भाव में जाने से कुछ गुप्त या अप्रत्याशित खर्च फिर सामने आ सकते हैं। निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझकर, रिस्क समझकर लीजिएगा। सेहत की बात
करें तो पेट, नसें और हड्डियों का दर्द, त्वचा या फिर तनाव आपको इस महीने तंग करने वाले हैं। नियमित चेकअप कराना, संतुलित आहार लेना, अकेले ज्यादा ना रहना, नींद अच्छी लेना, ये आपके लिए कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। प्रेमी संबंधों के लिए समय मिश्रित है लेकिन सकारात्मक है। शनि का 7वें भाव में होना रिश्ते को एक स्टेबिलिटी यहाँ पे मौजूद देगा, बट आपके स्पाउस की तबीयत खराब हो सकती है या फिर वो आपसे किसी वजह से दूर रहने जा सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताएंगे, यात्रा करेंगे और कई लोगों के लिए प्रेम विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई उनको भी प्रस्ताव मिलते हुए इस महीने में नजर आते हैं। देखिए, जब टाइम खराब होता है इंसान तभी शादी कर रहा होता है, जब दिमाग खराब होता है तभी उसकी शादी की बातें उसके घर में चल रही होती है। शादीशुदा लोगों के लिए महीने का पहला हिस्सा बेहतर रहेगा। 15 मार्च के बाद सूर्य शनि का प्रभाव हल्का हो जाएगा, जिस वजह से आपका तनाव 15 मार्च के बाद, जैसा मैंने कहा, कम हो जाएगा। थोड़ा सा इस महीने ना ईगो से बचिएगा और अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बोलें, बहुत समझाएं, बहुत कुछ लोगों को कहें मुझे समझो, नहीं, शांत रहिए। जब आप शांत रहते हैं ना तो लोगों को लगता है कि अब इसको हमें समझने की जरूरत है। जब आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, एक्चुअली वो सबसे स्लो तरीका है किसी को अपनी बात समझाने का। जैसे अगर आप सोचो कि आज मैं 0% पे हूं, कल एकदम से 100% में आ जाऊं, ये सबसे स्लो तरीका होता है किसी भी चीज को करने के लिए। धीरे धीरे चीजें होती है, इसलिए थोड़ा शांत रहिए, जहां जरूरत हो बस वहीं पे बात करिए। परिवार की अगर बात करें तो गुरु की कृपा से घर का माहौल सामान्य है, बेहतर है, इवन बहुत अच्छा ही है। एकता है, घर के लोगों के अंदर सम्मान भी मिल रहा है और एकता बढ़ भी रही है। शुरुआत में थोड़ी खटास दिख सकती है लेकिन 2 मार्च के बाद स्थितियां सुधरेंगी। 26 मार्च के बाद ससुराल पक्ष में किसी समारोह में जाने का योग है, जिससे रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी। भाई बहनों से संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए समय रखें। छात्रों के लिए समय अनुकूल है, मेहनत का फल मिलेगा। कुल मिलाकर मार्च 2026 आपको अनुशासन, स्वास्थ्य, ध्यान, संतुलन और आपके आसपास कितने जहरीले सांप घूम रहे हैं उन सब के मुखौटे हटा कर जाने वाला है। उपाय के तौर पर सिर्फ एक ही उपाय बताऊंगा इस राशि के लिए, और वो है विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण करना या फिर उसका पाठ करना प्रतिदिन के तौर पर। इस महीने में विष्णु सहस्त्रनाम सबसे अच्छी रेमेडी है आपके लिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मार्च 2026 का ये महीना कन्या राशि के जातकों के लिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धन, वैभव और संतुलन की राशि तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि वालों, मार्च 2026 का ये महीना आपके लिए बैलेंस का, आपके पेशेंस का टेस्ट लेने आ रहा है। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, राहु आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिससे प्रेम, क्रिएटिविटी और निर्णय क्षमता बहुत सक्रिय रहेगी, लेकिन साथ ही भ्रम और उलझन भी पैदा हो सकती है। शनि पूरे महीने छठे भाव में रहकर आपको मेहनत, अनुशासन, संघर्ष का पाठ पढ़ाएंगे और इस टाइम पीरियड में आप महसूस करेंगे कि अब आप बदल रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अब आप चीजें सीख रहे हैं। पर वो जब भी कोई इंसान बदल रहा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, उसका तो आसान नहीं होता, उसके अंदर काफी कुछ चल रहा होता है। गुरु 9वें भाव में वक्री अवस्था में 11 मार्च तक रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे और आप देखेंगे कि अब आपका भाग्य 11 मार्च के बाद ज्यादा आपका सहारा दे रहा है आपको, और अब कठिनाइयां थोड़ी कम हो रही हैं। जितने सबक आपको सीखने थे लगभग आप सीख गए और सही रास्ते पे आप चल रहे हैं। आप ये भी पाएंगे कि 6 मार्च के बाद शुक्र छठे भाव में जाकर शनि से मिलेंगे और 15 मार्च को सूर्य भी वहीं आ जाएंगे, जिससे 26 मार्च तक सेहत और काम के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पर सावधानी किस चीज़ की है, आपको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है कि ये काम तो वो कर ही देगा, वो पंकज तो ये काम कर ही देगा, पप्पू तो ये काम कर ही देगा। नो, अगर वो काम आपकी जिम्मेदारी में है और किसी और को आपने डेलीगेट किया है तो प्लीज़ उस पर नज़र रखिए। वो क्योंकि वो बहुत या तो एंड मोमेंट पे कर रहे होंगे काम, या बिल्कुल बेमन से उन्होंने वो काम किया होगा, जिससे अंत में आपका नाम खराब हो सकता है। करियर की बात करें तो नौकरी बदलने के इच्छुक लोगों के लिए समय आ चुका है। यहां पर आपको अपनी जॉब बदलने का अगर मन है तो आप थोड़ा प्रयास करेंगे, आपको नई जॉब मिल सकती है। मनचाहा ट्रांसफर भी सीनियर से बात करके संभव है। बेरोजगार लोगों के लिए अवसर मिल रहे हैं। महीने के दूसरे हिस्से में जब शुक्र 7वें भाव में आएंगे तो आपकी प्रोफेशनल स्थिति मजबूत होगी और प्रमोशन के योग बन सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए समय प्रगति का है। पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रखें, प्लान से शेयर करें, पारदर्शिता बनाए रखें, विस्तार से निर्णय लें, उनके साथ विस्तार से बातें कर निर्णय लें। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। एक से अधिक स्रोतों से आय के संकेत भी मिल रहे हैं। खर्च पे नियंत्रण रखेंगे। निवेश खासकर शेयर मार्केट में भी आपको लाभ होता हुआ नजर आता है। कुल मिला के मजा ज्यादा आ रहा है। तुला राशि वालों, आपको एंजॉय करिए मार्च के इस महीने को। सेहत के मामले में बस थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। पेट या फिर डाइजेशन या गैस, एसिडिटी, फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं आपको तंग कर सकती हैं। बाहर का खाना बिल्कुल कम कर दीजिए। नियमित जांच अगर जरूरी हो तो जरूर कराइएगा। 26 मार्च के बाद आप देखेंगे कि स्वास्थ्य में वैसे ही सुधार अब हो चुका है। आत्मविश्वास वापस लौट कर आ जाएगा अगर वो चला गया था। माता की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। माता के साथ यात्रा करने के भी आपके योग बनते हुए नजर आते हैं। कुछ मन में उलझने हैं, कुछ मन उलझा हुआ है, सही और गलत के बीच में फर्क नहीं कर पा रहा है। ऐसी कई सारी बातें आपके मन में होंगी। अभी इस महीने वो रहने वाली हैं। जैसे 26 मार्च का समय बीतेगा उसके बाद क्लैरिटी आपके सामने अपने आप ही आ जाएगी। इसलिए ज्यादा भयभीत मत होइए और ज्यादा व्यथित मत होइए। आकर्षण आपका
आपका आकर्षण बढ़ेगा। अब लोग ज़्यादा रुचि लेंगे आपके जीवन में, और आपके जीवन में आपके रिश्तों में क्या चल रहा है उसमें ज़्यादा रुचि लेते हुए लोग दिखाई देंगे। अपने संबंध के प्रति बहुत ईमानदार रहिएगा, अदरवाइज आपको गलतफहमियां हो सकती हैं। शादीशुदा लोगों के लिए समय अपेक्षाकृत बेहतर है। जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ेगा, हालांकि बीच बीच में छोटी नोकझोंक संभव है, लेकिन गुरु की कृपा से स्थिति संभल जाएगी। परिवार का माहौल सामान्य से बेहतर रहेगा, आय बढ़ने से घर में खुशहाली आएगी। और अगर आप विद्यार्थी हैं और तुला राशि के हैं तो यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए काफी चिंता वाली बात है, क्योंकि कुछ करने में मन नहीं लग रहा है, ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई रूटीन है, ना कोई फोकस है। बस ये हो रहा है कि उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, या वो कोचिंग चला जाऊं, फॉरेन चला जाऊं, ऐसी इच्छाएं, डिजायर बहुत ज्यादा आपके मन में आ रहे हैं, और अपने करियर को लेकर भी कंफ्यूजन काफी है। इस महीने में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, बस जो चल रहा है चलते दीजिए, अपने आप ही सब कुछ बेहतर हो जाएगा। देखिए कुछ समय ऐसे होते हैं ना जब आपको फैसले नहीं लेने चाहिए, आपको चुपचाप बैठे रहना चाहिए, और इंपल्स में तो बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। ये विद्यार्थियों आपके लिए कुछ ऐसा ही महीना है। उपाय के तौर पर कोशिश करिए शुक्रवार को श्री महालक्ष्मी का बीज मंत्र का जाप आप करें, शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करें, बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम कहीं पर लगाकर सुनने की कोशिश करें उसको, या फिर बुधवार के दिन आप छोटी कन्याओं को हरे रंग का उपहार भी या हरे रंग के वस्त्र वगैरह भी दे सकते हैं। इससे आपके जीवन में संतुलन, आर्थिक मजबूती, मानसिक शांति बनी रहेगी। कुल मिलाकर मार्च 2026 आपके लिए अवसरों और सावधानियों का महीना है। सही निर्णय लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा तुला राशि के लिए मार्च 2026 का ये पूरा महीना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के सभी जातकों का मार्च 2026 का ये पूरा महीना। वृश्चिक राशि वालों, ये महीना आपको सिखाने आ रहा है कि जिंदगी में हर चीज जोर लगाकर नहीं, समझदारी, पेशेंस और सही समय से मिलती भी है और संभाली भी जा सकती है। ये महीना कुल मिलाकर आपके लिए है तो अच्छा, अनुकूल ही है आपके लिए, लेकिन कुछ जगहों पर आपको बेहद जागरूक और बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। कौन कैसे क्या बातें बोल रहा है, आपके लिए कर तो वो अच्छी बातें रहा है, पर क्या उसकी इंटेंशन अच्छी है, इन बारीकियों में भी इस महीने में उतरना पड़ेगा। नौकरी करने वालों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी मन लगेगा, कभी थोड़ा सा डर भी लगेगा कि यार मैं बचूंगा यहाँ पे या निकाला जाऊंगा, कभी रहेगा कि जो अगर देखा जाएगा। इस तरह से इमोशनल और फीलिंग्स अप एंड डाउन होती रहेंगी। कभी लगेगा कि मेहनत बहुत है और परिणाम कम। ऐसे समय में गुस्सा या जल्दबाजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ध्यान रखेंगे तो महीने के दूसरे हिस्से में स्थितियां संभलती हुई दिखेंगी। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह महीना बेहतर संकेत दे रहा है, खासकर महीने का पहला भाग जहां पुरानी मेहनत रंग ला सकती है। नए संपर्क बन सकते हैं और लाभ के योग बनते हैं। आर्थिक रूप से यह महीना धीरे धीरे सुधार देने वाला है। घर और परिवार से जुड़ी चीजों पर थोड़ा बहुत खर्च भी होगा, विच इज नॉर्मल। खर्च की अगर बात चली रही है तो आप देखिएगा जो भी खर्च आप इस महीने करेंगे आगे चलकर उसका फायदा या सुकून आपको मिल ही जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि दिल दुख रहा है, बहुत खर्चा हो गया, दिल खुश है एक्चुअली में जो खर्चा किया आपने। लंबी अवधि से आपने अगर कुछ सोच रखा था कि यार पैसे बटोर कर मैं ये काम करूंगा, प्रॉपर्टी, कार या समथिंग एल्स मैं करूंगा, उसको भी पूरा करने का समय अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। इस टाइम पीरियड में कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसमें आपकी ग्रीड बहुत बढ़ेगी, आपका लालच बहुत बढ़ेगा और आप चाहेंगे कि जल्दी से सब मिल जाए या जल्दी से मुझे फायदा हो जाए। इस सोच से बचकर रहिएगा, क्योंकि लालच से आज तक कोई जंग नहीं जीती गई है, आप भी नहीं जीत पाएंगे। प्रेमी संबंधों में यह महीना परीक्षा लेने वाला है। रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि अहंकार को बीच में ना आने दें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एक दूसरे को सुनना और समझना बहुत अब जरूरी हो चुका है। रिलेशनशिप इज दो लोगों का काम है। यहाँ पर आप ही की बात मानी जाए, आप ही की बात सुनी जाए, हर बार नहीं हो सकता, और ये महीना आपको इसका एहसास करवा कर जाएगा। एक दूसरे को सुनना समझना बहुत जरूरी है। छोटी सी बात बड़ा रूप ना ले ले, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप विवाहित हैं, आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी, बल्कि उल्टा आपको सहयोग बहुत मिलेगा अपने पार्टनर का। बीच बीच में थोड़े बहुत मतभेद ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो भी आप थोड़ी बहुत बातें करेंगे, थोड़ा बहुत सॉरी वगैरह बोलेंगे तो ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा मेहनत मांग रहा है, मन भटकेगा, लेकिन अगर रूटीन बना लिया है और चाहे स्ट्रेस हो, चाहे आप खुश हों, चाहे आप दुखी हों, लेकिन ये काम तो करना है तो आप इस रणनीति पर अगर चल गए इस महीने तो आप बहुत अच्छे परिणाम अपने आंखों के सामने विटनेस कर पाएंगे। ये महीना अगर आप देखें तो फोकस आपका बढ़ाएगा, लेकिन एंड पे शुरुआत में तो बहुत परेशान करेगा, तंग करेगा। अगर आप किसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर आप उसके एस्पिरेंट हैं तो ये महीना आपको काफ़ी आपके जो
आपका जो लक्ष्य है उसको और ज़्यादा सीरियस कर देगा आपके मन में कि यार अब ये नहीं तो ज़िंदगी में जीने का फ़ायदा ही क्या है, इस तरह का एटीट्यूड भी दे सकता है। पारिवारिक जीवन में कभी शांति है तो कभी हल्का फुल्का तनाव है, जो कि नॉर्मल है। माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुल मिला के परिवार का सहयोग है और नॉर्मली जैसे इंडियन फैमिलीज रन करती हैं वैसे ही आपका मामला भी चल रहा है। महीने के 15 दिन के बाद 15 मार्च से 30 मार्च के बीच में आप पाएंगे कि परिवार से काफ़ी गुड न्यूज़ आ रही हैं। परिवार के लोग आपका हालचाल पूछ रहे हैं, आपके साथ का आपके बारे में पूछ रहे हैं और आपको लगेगा यार प्यार तो करते हैं, चाहे जितने बदमाश हो प्यार तो करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में पेट एसिडिटी, छाती में जलन या थकान जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान और दिनचर्या पर ध्यान देते रहिएगा। बहुत ज़्यादा तीखा, तेल मसाला, गर्म चीज़ें खाने से इस महीने बचिए, अदरवाइज आपको नींद में प्रॉब्लम, स्लीप साइकिल में प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। महीने के अंत में आर्थिक और मानसिक स्थिति दोनों में सुधार महसूस होगा और अगर आप सही रवैये के साथ आगे बढ़ते हैं तो मार्च का ये महीना आपको एहसास कराएगा कि हालात चाहे जैसे हों, संतुलन और सही निर्णय से जिंदगी अपने आप ही आसान होने लग जाती है। लाइफ एक्चुअली में इजी होती है, कॉम्प्लिकेट तो इंसान उसे करते हैं। आप अगर चीज़ों को कई आयामों से देख रहे होते हैं ना तो आपको सब पिक्चर क्लियर होती है। बट इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें ना फुर्सत नहीं मिलती है हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक सिचुएशन को देख पाएं। तो वृश्चिक राशि वाले जात को ये महीना आपको पॉइंट ऑफ व्यूज़ को चेंज करेगा। कई सारी चीज़ों को जिनको आप बड़ा सीधा समझ रहे थे वो कितनी पेचीदी, कितनी कॉम्प्लेक्स है वो आपको समझ में आएंगी। तो ये है कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए मार्च 2026 का पूरा महीना। एक रेमेडी जो आपको जरूर करनी चाहिए इस टाइम पीरियड में, कोशिश करिए कि मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर आप वहाँ पे जो मंदिर के अंदर ही आप कुछ मीठी चीज़ों का दान करें, जैसे बूंदी का दान करें, शक्कर का दान करें, इस तरह की कुछ मीठी चीज़ें जो ज़रूरतमंद है ऐसे आप प्रसाद चढ़ाइए, थोड़ा प्रसाद घर भी ले आइएगा। बस एक सिंपल सी ये रेमेडी इस महीने आप जरूर करिएगा। तो ये था दोस्तों वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा मार्च 2026 का ये महीना। वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि मार्च 2026 का ये पूरा महीना आपके लिए, अगर मैं सीधी बात कहूं तो ये महीना ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिकल फैसलों का महीना होने वाला है। आप घर परिवार में देखेंगे कि स्वास्थ्य को अगर नजरअंदाज कोई कर रहा था तो अब बैलेंस बिगड़ेगा, लेकिन इसी महीने अब उनकी सेहत में सुधार भी आ जाएगा। महीने की शुरुआत में आपका जो साहस है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, काफी हाई रहने वाला है। कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेंगे और कम्युनिकेशन की वजह से आपको लाभ ज्यादा होगा। कोई आपकी बात करने की कला की तारीफ कर सकता है। इस महीने आप देखेंगे कि लोग आकर आपके लुक्स की, फिटनेस की, कपड़ों की कुछ ना कुछ तारीफ जरूर कर रहे हैं, जिससे आपका मोटिवेशन इंक्रीज होगा। आप जो सोचेंगे वो बोलेंगे, जो बोलेंगे उसे करने की हिम्मत भी रखेंगे। नौकरी करने वालों के लिए समय खास है क्योंकि सहकर्मियों से तालमेल ही आपकी असली ताकत बनेगा। जितना सहयोग देंगे उतना ही आगे चलकर कई गुना एक्चुअली में आपको ज्यादा सपोर्ट वहां पे मिलेगा। तो इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे धनु राशि वालों, आप काफी लोगों की मदद कर रहे हैं अपने पैसों से, अपने सजेशन से, अपने एडवाइस से, अपने मार्गदर्शन से, और यही सब लोग घूम फिर के आगे आने वाले महीनों में आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। एक्चुअली में आप अपना बेस मजबूत कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, जो आगे चलकर आपको फायदा देगा। पहले 15 दिनों में आप ये पाएंगे कि काम बड़े आसानी से निपट जा रहे हैं, प्रोजेक्ट बड़े आसानी से क्लियर हो जा रहे हैं, सीनियर नोटिस भी कर रहे हैं। इसलिए ये 15 दिन का जितना ज़्यादा हो सके उतना फ़ायदा उठाइए। आप दूसरे महीने का जो दूसरा हिस्सा है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आप फील कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, काम करने का तरीका बदल रहा है, लोग अब आप बदलाव की एक डिमांड कर रहे हैं आपसे। स्पेशली आपके वर्क एरिया में, आपके घर में भी ऐसा देख सकते हैं कि लोग आपको चेंज होने की, आदतें बदलने की, काम के स्टाइल को बदलने की डिमांड कर रहे हैं। और यहां पर बस जल्दबाजी में आपको बस किसी ने कहा, किसी को देखा, इंस्पायर हुए और करने लग गए, नो। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सोचिए समझिए और उसके बाद जाकर कोई प्लान बनाकर एग्जीक्यूट करिए। हर वो व्यक्ति जो मार्केटिंग में, स्ट्रेटजी में, टेक्नोलॉजी अपडेट करने में, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई व्यापार या काम कर रहे हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए कोलैबोरेशन करके प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा बेहतर है। पार्टनरशिप में बस आप थोड़ी पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो ये महीना बैलेंस्ड है, आय ठीक रहेगी और सबसे बड़ी राहत ये है कि खर्च कंट्रोल में रहेंगे। आप महसूस करेंगे कि इस बार पैसा रुक भी रहा है। 26 मार्च के बाद इनकम बढ़ाने के नए मौके बन सकते हैं। शेयर मार्केट में सोच समझकर बड़ा दांव खेल सकते हैं, लेकिन रिस्क समझकर ही लीजिएगा। कोई दोस्त या रिश्तेदार पैसा वैसा मांगेगा या पैसों की आपको कुछ एडवाइस वगैरह देगा, ज्यादा उसको दिल पे मत लीजिएगा, उसको ना ही कोई एक्शन लीजिएगा उस पर। परिवार की सुख सुविधाओं पर खर्च होगा और उससे भी आपको खुशी मिलेगी। घर में कई तरह के गैजेट, फर्नीचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी इस महीने में आ सकते हैं, उसमें भी आपका खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य की अगर बात
करें तो ओवरऑल सब ठीक ही लग रहा है, लेकिन कंधे में, गर्दन में, बाजुओं में या मांसपेशियों में कोई दर्द उठ सकता है। कभी कभी आलस इतना घेरेगा आपको कि पूरे पूरे दिन आप बिस्तर पे पड़े रहेंगे या काउच पे पड़े रहेंगे। वजन बढ़ने की जिनको चिंता थी पहले भी, अब वो चिंता और बढ़ सकती है। आपको अब ऐसा लगेगा कि यार वेट की वजह से ना मैं अब अच्छा लग रहा हूं, ना अच्छा दिख रहा हूं, रूटीन भी नहीं अब ठीक कर पा रहा हूं, थोड़ा सा व्यायाम कर लेना चाहिए मुझको। जो लोग पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे थे, लापरवाही बिल्कुल मत करना। ये महीना हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए, इसलिए अगर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हैं तो प्लैनेट्स तो पहले से तैयार है, इधर आओ बेटा तुमको निपटाते हैं। थोड़े से मतभेद यहाँ पर शुरुआती दिनों में हो सकते हैं, पर वो इतने माइन्यूट होंगे कि शायद आपको वो याद भी ना रहे। यात्राओं का भी ये महीना हो सकता है, इसलिए छोटा छोटा टाइम, छोटी छोटी यात्राएं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आप अपने पार्टनर के साथ घूम फिर सकते हैं। इससे रोमांस बढ़ेगा, रिश्तों में गहराई आएगी। शादीशुदा लोगों के लिए भी समय काफी अनुकूल है, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, बड़े बुजुर्गों की सलाह काम आएगी और रिश्ते में स्थिरता बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में कभी प्यार तो कभी हल्की तकरार का माहौल रहेगा। खासकर घर के मामलों में ईगो टकरा सकता है, आपको संतुलन बनाना होगा। भाई बहनों के साथ सहयोग उनका चाहिए होगा आपको, इसलिए थोड़ा उनको लॉलीपॉप, कंफर्ट वगैरह खिलाकर रखिएगा, मतलब अपने अंटे में रखिएगा ताकि वो आपकी बात मानते रहें। माता की सेहत का खास ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर 2026 आपके लिए हिम्मत से आगे बढ़ने, रिश्तों को संभालने, पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने का महीना है। जितना संतुलन रखेंगे उतनी तेजी से प्रगति करेंगे। वैसे खास उपायों की धनुराशि आपको जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा उपाय, गुरुवार को हाथ में हल्दी की गांठ बाजू में पीले रंग में आप बांधना चाहें तो जरूर बांधें, या फिर खड़ी हल्दी को किसी विष्णु भगवान के मंदिर में या फिर गणेश जी के मंदिर में दान देकर आए। 100 ग्राम भी कर दें, काफी है आपके लिए। तो ये है कैसा जाएगा धनु राशि के लिए मार्च 2026 का ये पूरा महीना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्म की राशि, मेहनत की राशि, स्थिरता की राशि, मकर राशि। कैसा जाएगा मकर राशि के लिए मार्च 2026 का ये पूरा महीना। सीधी और सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो ये महीना आपके लिए काफी मौके लेकर आएगा। धैर्य की भी थोड़ी रिक्वायरमेंट रखेगा और थोड़ी जगहों पर आपको मानना भी पड़ेगा कि यार चलो मेरे मन की नहीं हो रही है तो बीच का रास्ता कुछ निकाल लेते हैं। महीने की शुरुआत में आपके दूसरे घर में 5 ग्रह होंगे और छठे घर में बैठे बृहस्पति का असर भी उन पर होगा, जिससे आपकी बातों और व्यवहार में बदलाव आ सकता है। कुछ रिश्ते मजबूत होंगे तो कुछ थोड़ी दूरियां भी बनाएंगे। होने दीजिए जो हो रहा है। कहीं पर थोड़ी बहस होगी, कहीं पर इतनी अच्छी अच्छी बातें होंगी कि आप कहोगे वाह, लग रहा है कि मुझे अपने बेस्ट लोग अपनी जिंदगी के मिल गए हैं। पैसों की अगर बात करें तो महीना ठीक ठीक ही नजर आता है। धन संचय के मौके मिलेंगे, पैसा ओके ओके रहेगा। नौकरी पेशा लोग मेहनत का फल पाएंगे। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों के अवसर मिल सकते हैं। आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके को वर्कर्स हैं, उनका सहयोग भी काफी इस महीने उनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। देखिए एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जब काम हो तो बाप बनाना पड़ता है, तो आप ऐसा ही कुछ इस महीने भी होने वाला है। तो कोई पसंद नहीं भी है पर उससे आपका इस महीने काम होगा, इसलिए बिजनेस करने वालों के लिए ये महीना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। मेहनत और अनुभव से आपको काफ़ी ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, या फिर जिन लोगों को इस फील्ड में जिसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनसे आप थोड़ा राय मशवरा ज़रूर करिएगा, उससे आपके काम बन जाएंगे। नए लोग या तकनीकी को अपनाने, नए लोग जो हैं, जिन्होंने अभी बहुत रिसेंटली अपनी काम शुरू किया या अब जॉब में 1 ही साल हुआ है, ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ ज्ञान अब ले लेना चाहिए और इसकी रिक्वायरमेंट आपको फील हो जाएगी इस महीने। अदरवाइज फाइनेंस की अगर बात करें तो जैसा मैंने कहा ठीक ठीक ही है, खर्चे कंट्रोल में है। निवेश वगैरह अगर कुछ करना चाहते हैं तो कोई अच्छी बैंक की स्कीम या शेयर मार्केट में कोई अच्छे शेयर इक्विटी वगैरह देखकर जांच पड़ताल कर आप कर सकते हैं। सेहत की अगर बात करें तो यहाँ पर खास तौर पे आपका मुख, आपके दांत, आपकी आंखें और अगर ज्वाइंट्स में थोड़े पेन हो सकते हैं। पेट की समस्या परेशान कर सकती है। अगर आपका ऑलरेडी वजन ज्यादा है या मोटापे की कोई परेशानी है आपको, तो यहाँ पर वो भी अब ज्यादा तंग करने लग जाएगी। नहीं है तो कुछ नहीं होगा। प्रेमी संबंधों की अगर बात करें तो यहाँ पर शुरुआत में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शनि मंगल की वजह से आपके बीच में काफी मनमुटाव या ग्रजेस डेवलप होते हुए नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम शायद आप सॉल्व ना कर पाए। कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो या परिवार से अगर आप दोनों की बात होती हो तो उनसे कोशिश करिएगा कि बीच में इंटरव्यून करें, या फिर थोड़ा सा समय पे छोड़ दीजिए। 21 मार्च के बाद कोई ज़्यादा बहस वैसे भी नहीं होने वाली है। यहाँ पर देखने की बात यह भी है कि जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, जो शादीशुदा लोग हैं, थोड़ा सा सामंजस्य बैठाने में या संवाद में थोड़ा सा बैलेंस की जरूरत है। छोटे मोटे विवाद चल रहे हैं, कंटिन्यूअस चलते ही चले जा रहे हैं। नियमित प्रयास और समझबूझ से अगर आप काम करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। परिवार की अगर बात करें तो जो इस महीने का पहला हाफ है उसमें तकरार या मतभेद रहेंगे, लेकिन 26 मार्च के बाद वीनस के आने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, माता पिता की सेहत अच्छी रहेगी और घर में खुशी का माहौल बनेगा। महीने के दौरान कोई विशेष पारिवारिक आयोजन भी हो सकता है। उपाय के तौर पर यहाँ पर अगर आपकी मकर राशि है तो शनिवार की शाम को पीपल के जो पेड़ है उस पर एक नीचे सरसों का एक दिया जलाकर चले आइएगा और अपने मन की जितनी भी व्यथा आप दूर करना चाहते हैं वो पीपल के पेड़ में साक्षात श्री हरि का वास होता है, उनसे कहकर घर आ जाइएगा। शुक्रवार
शुक्रवार को माता लक्ष्मी का पूजन करना भी आपके भाग्य वृद्धि के लिए सबसे अच्छा उपाय साबित होगा। और अगर कोई व्यक्ति या कोई दिव्यांग स्पेशली आपको इस टाइम पीरियड में मिले तो उनको भोजन जरूर कराना, उनका पेट भरकर खुश कर उनको जरूर भेजिएगा, इससे आपके धन लाभ के योग बन जाएंगे। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मकर राशि के लिए आने वाला मार्च 2026 का ये पूरा महीना। अब हम आ चुके हैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी जगत प्यारी कुंभ राशि की बात करने। कैसा होगा कुंभ राशि के लिए मार्च 2026 का ये पूरा महीना। कुंभ राशि वालों मार्च 2026 का ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव वाला महीना रहेगा। महीने की शुरुआत में ही आप देखेंगे कई सारे ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके लग्न यानी आपकी जन्म राशि को ही प्रभावित कर रहे हैं। शनि आपके धन के भाव में बैठे हुए हैं। 2 मार्च के बाद शुक्र पहले घर से बाहर आएगा और 26 तारीख को तीसरे घर में चला जाएगा। वहीं पे सूर्य 15 तारीख को पहले घर में प्रवेश करेंगे। 11 मार्च से गुरु मार्गी हो जाएंगे। केतु पूरे महीने 7वें घर में रहने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में समझते हैं। स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपके मन में ही ऐसे विचार आने लग गए होंगे कि अब दांत ठीक करने हैं, पेट ठीक करना है और सेहत पे बहुत ज़्यादा काम करना है। अगर अभी भी आप नहीं सुधरे तो इस टाइम पीरियड में सर दर्द, जुकाम होना, मौसमी बीमारियां होना आम बात हो जाएगी आपके लिए। जो लोग जॉब पे जाते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बहुत सारी मेहनत के बावजूद भी कभी कभी विवाद, बहस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने व्यवहार और बोलचाल पर ध्यान रखें। बिजनेस करने वालों के लिए थोड़ा संयम जरूरी है। तुरंत बड़े फैसले या निवेश इस महीने उपयुक्त नहीं रहेंगे। आर्थिक तौर पर यह महीना औसत है, एवरेज है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा खराब नहीं। पहले हफ्ते में गुरु की दृष्टि से आय बढ़ सकती है। कई स्रोतों से पैसा आएगा। आपके दिमाग में भी कई सारे नए नए आइडियाज आएंगे। शेयर मार्केट में भी अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे तो थोड़ा बहुत लाभ वहां से भी मिलने की संभावना बनी हुई है। खर्चे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, बल्कि बाद में शुक्र, सूर्य और शनि की स्थिति से पैसों की स्थिति मजबूत होगी। इसलिए पैसों को संभल कर निवेश करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। कामकाज में शुरुआत में थोड़ी चुनौती जरूर रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके सीनियर जो है, वरिष्ठ अधिकारी अगर आपके आसपास हैं और आप उनसे बातें कर सकते हैं और या फिर बात करने का लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे या उनसे मिलने का इंतजार आप कर रहे थे, तो ये काम आपका इस महीने पूरा होगा और उनसे राय मशवरे को फॉलो करने से सफलता भी मिलेगी। आपके प्रेमी जीवन में तो बहुत ज्यादा ही उतार चढ़ाव इस महीने दिखाई दे रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे विश्वास, ट्रस्ट, रोना धोना सब कुछ शामिल होता हुआ नजर आता है। विवाह की अगर बात करें, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो तालमेल में वहां पर भी कठिनाइयां नजर आती हैं। इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। परिवार के मामलों में महीने की शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हल्की सी नाखुशी है परिवार को लेकर, असहमति भी है अपने परिवार के किसी फैसले को लेकर, लेकिन परिवार के प्रति सम्मान और प्रेम बना रहेगा। लेकिन माहौल में थोड़ी सी गर्मी दिखाई देगी। आपके भाई बहन भी आपसे नाराज हो सकते हैं। उनके साथ संबंध में भी उतार चढ़ाव इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे। इसलिए ध्यान रखें, बातचीत करते समय अपने शब्दों पे संयम रखें, प्रेम रखें। घर में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन किसी शुभ आयोजन में लोग व्यस्त नजर आ सकते हैं। किसी शुभ आयोजन में कार्य करने की भागा दौड़ी भी हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, हल्का व्यायाम करें, नींद पूरी करें, खान पान में संतुलन बना के रखें, सेहत पे सबसे ज्यादा फोकस करें और मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा कुंभ राशि वालों इस टाइम पीरियड पे आप फोकस करिएगा। पॉजिटिविटी कहीं और नहीं मिलेगी। पॉजिटिविटी के बहाने आपको अपने अंदर से ही ढूंढ कर निकालने पड़ेंगे और ये इस महीने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जैसे शनिवार को उड़द की दाल की कचौड़ी बनाकर आप किसी मंदिर में चले जाइए। वहां पर जो अंडर प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, दिव्यांग हैं, उनको ये कचौड़ी आप खिला सकते हैं। बुधवार को जो छोटी कन्याएं हैं उनके पांव छूकर आशीर्वाद ले। शुक्रवार को मंदिर में सौंदर्य सामग्री या फिर श्रृंगार की सामग्री का दान आपको करना चाहिए। इस महीने में अगर आपको पेड़ लगाने का, वृक्ष लगाने का मौका मिले, अपने घर के अंदर, घर के बाहर जरूर करिएगा। इस महीने का संदेश बिल्कुल क्लियर है। पेशेंस चाहिए, अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए, समझदारी चाहिए, दिल के मामलों में ध्यान नहीं देना है, दिमाग से ज़्यादा इस महीने चलना है। छोटी छोटी परेशानियां आएंगी, उनसे जूझकर आप बाहर निकल जाएंगे इवेंचुअली, बट तकलीफ है। बताइएगा कि महीना कैसा गया जब किसी 1 महीने के बाद वीडियो देखने के बाद। मेहनत और ईमानदारी से आप काम करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। प्यार में भी थोड़ा सा ऐसा कुछ हो सकता है जो शायद आप नहीं चाहते थे और एक लंबे समय से कई सारे काम आपके जो अटके हुए थे, अब उन्हें पूरा करने का वक्त आ चुका है। नई प्लानिंग करेंगे, नई सब कुछ करेंगे। बहुत बड़े बड़े आइडियाज आप बना रहे होंगे बट एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। इस महीने कोशिश करिए कुंभ राशि वालों, अपने आसपास कुछ लोगों को ऐसे रखिए जो आपको बार बार मोटिवेट करें काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ना कि आपको आलस बढ़ाने के लिए या फिर आपको किसी तरह के एडिक्शन में डालने का वो आपको मोटिवेट करें। उसके लिए गलत चीजों के लिए ना, अच्छी चीजों के लिए जो लोग आपको मोटिवेट करें उनको आसपास रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये था कुंभ राशि के लिए। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि एक परेशानी वाला महीना होने वाला है। तैयार रहिएगा और
मजबूत है ये राशि। अच्छा, एक उपाय और बता देता हूँ। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो कोशिश करिए, अगर आप, वैसे कुंभ राशि का ये पेंडिंग कर्मा होता है, अगर कुंभ राशि वाले पानी का अगर कोई सोर्स बना दें पब्लिक के लिए, तो उनके जीवन में फाइनेंशियल जो गेन या प्रोग्रेस होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कुंभ राशि को मटका रिप्रेजेंट करता है ना, पानी गिरता हुआ मटका, तो कुंभ राशि वालों का ये पेंडिंग एक कर्म है कि वो किसी मंदिर के बाहर, किसी पब्लिक प्लेस के बाहर वाटर कूलर लगा रहे हैं, कुछ नहीं है तो चिड़ियों के लिए अपने छत पर पानी रख रहे हैं, घर के बाहर पानी रख रहे हैं, पानी पिलाने का काम खूब किया करिए कुंभ राशि वालों। जीवन पर्यंत ये रेमेडी आप करेंगे तो आपके फाइनेंसेस, आपका कैश फ्लो, आपके फाइनेंसेस अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम राशि, मोक्ष की राशि, खर्च की राशि, विदेश की राशि, मीन राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा मीन राशि के लिए मार्च 2026 का ये पूरा महीना? मार्च का महीना आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। शुरुआत में शनि जो आपके पहले घर में रहेंगे और साथ में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु 12वें घर में होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं बहुत टाइम से एक्चुअली कह रहा हूं और मुझे लगता है ये मेरी कॉमन सी बात हो गई है मीन राशि वालों के लिए। आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे थे, उनको कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो नहीं दे रहे थे, ये शनि की 7.5 बेटा सब सुधार कर जाएगी। अदरवाइज आप फील क्या करेंगे? थकान हो रही है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार हेडेक हो रहे हैं, पेट बहुत खराब रह रहा है, पैरों में चोट लग रही है, पैरों में दर्द बना हुआ है। 2 मार्च को शुक्र पहले घर में प्रवेश करेगा और 15 तारीख को सूर्य भी पहले घर में आ जाएंगे, जिससे कुछ राहत मिलेगी और आपकी ऊर्जा में सुधार होगा। वहीं पे 26 तारीख को शुक्र दूसरे घर में प्रवेश करेंगे, जिससे पैसों के मामले में थोड़ी मदद मिलेगी। इस महीने खर्चे बढ़ सकते हैं आपके, बजट का बहुत ध्यान दीजिएगा, अनावश्यक खर्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। करियर की अगर बात करें तो इस महीने नौकरी पेशा लोगों के लिए मेहनत रंग लाएगी। पहले हफ्ते में गुरु की दृष्टि और शनि का प्रभाव आपकी स्थिति को मजबूत बनाएगा। आपका जो एक ओहदा है वो आपके क्षेत्र में बढ़ेगा, कंपटीशन भी अब आपसे डरेगा, प्रतिद्वंदी, आपसे जलने वाले लोग आपको अब एक बड़ी चुनौती की तरह देखने लगेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब शत्रु बढ़ रहे होते हैं वो भी हिडन एनिमीज, तो आपको काफी सतर्क रहना चाहिए। अगर आप किसी पब्लिक फिगर हैं या फिर आपका नाम, आपका फेमस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पब्लिक में बाहर जाते समय आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं ध्यान रखिएगा। कोई कैमरा लेकर आपके पीछे खड़ा है ऐसा सोचते रहिएगा। घर के अंदर भी आप अपने जो व्यवहार है उसको काफी संयम के साथ करिए। किसी होटल वगैरह में भी जाएं तो कैमरे सब आपको देख रहे हैं, इसलिए अपने जो व्यवहार है उस पर बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपका जो इमेज है, आपकी जो छवि है वो आपके कार्य से जुड़ी है तो ज्यादा सीरियस होना चाहिए इसके लिए। बिजनेस करने वालों के लिए इस महीने थोड़ी रणनीति और धैर्य से काम लेना चाहिए। बड़े निवेश या जल्दी नतीजे की उम्मीद इस समय सही नहीं रहेगी। विदेशी व्यापार या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े लोगों के लिए लाभ के अवसर जरूर बनेंगे। विदेश से बहुत फायदा आपका बनता हुआ नजर आता है। प्यार और रिश्तों में माहौल अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में सुधार होगा और अगर कोई परेशानी आए तो धैर्य और समझदारी से उसे संभाला जा सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी अगले महीने सब बदल जाएगा, इसलिए इस महीने को धैर्यता से देखिए। जीवन का यही सार है। 12 महीने आप मेरी राशियों के प्रेडिक्शन सुनते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, ये जीवन है जो इस पैटर्न में चल रहा है। कभी हमें धैर्य रखना है, कभी हमें एग्रेसिव हो जाना है। और जो इस रिदम को समझता है वो ज्योतिष को समझता है, और जो इस रिदम को समझता है वो अपने जीवन को समझता है, और जो इस रिदम को समझता है वो जीवन में, देखिए जीवन क्या है ना, वो जैसे समुद्र की जो वेव्स आती हैं उनमें कितने अच्छे से आप सर्फिंग कर सकते हो, यही जीवन है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो ये कह सकता है मैं हमेशा खुश रहता हूं और हमेशा मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। वो वही व्यक्ति हो सकता है जो घर से बाहर नहीं निकलता, कुछ काम नहीं करता, वही हो सकता है और उसके माता पिता के पास बहुत धन है। तो आमतौर पे ऐसे लोग नहीं होते। इवन आप देखोगे बड़े बड़े घरों के लोग, बड़े बड़े नेता मंत्रियों के बच्चे भी स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने हिस्से का संघर्ष हर कोई कर रहा होता। तो जीवन है, कितना बेहतर आप सर्फ करते हैं उन वेव्स को, ये मायने रखता है। शादीशुदा लोगों के लिए और मीन राशि के शादीशुदा लोगों के लिए अगर मैं कहूँ, एक बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी गलतफहमियां इस टाइम पीरियड में आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। आप एक्चुअली में थोड़ी पैम्परिंग चाहते हैं और आप अपने पार्टनर को बता नहीं रहे हैं, और आप इस तरह से नखरे कर रहे हैं, जिस वजह से अब बात शुरू करी थी मजाक में, नखरे शुरू करे थे मजाक में, और वो कब सीरियस हो गए आपको भी नहीं पता चलेगा। यहां पर थर्ड पार्टी की राय मशवरा या थर्ड पार्टी को बीच में बिल्कुल दखल मत देने दीजिएगा। अगर किसी का भी परिवार को भी बिल्कुल दखल मत देने दीजिएगा। आप दोनों के बीच की बात है, आप दोनों सॉल्व कर लीजिए। इतने मैच्योर हो चुके हैं, और नहीं हुए तो रिश्ते में रहने का किसी को कोई हक नहीं है। मैच्योरिटी, समझदारी हर रिश्ते को लंबा खींच सकती है, लंबा चला सकती है। इस महीने के दूसरे हिस्से में यानी कि 15 मार्च से 30 मार्च के बीच में कई सारे शुभ अवसरों का या फिर घर में कोई मांगलिक कार्य होने का या कोई मांगलिक कार्य में इन्विटेशन मिल सकता
सकता है आपको घूमने फिरने जाना पड़ सकता है, वहां पर जाइएगा। भाई बहनों का सहयोग मिलता हुआ नजर आता है। माता पिता का स्वास्थ्य सामान्य है, थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य को मैंने बता दिया, थोड़ा सा खाने पीने पे और नींद पे, ये दो चीजों पे ध्यान दीजिए। 80% समस्या बॉडी की वैसे ही ठीक हो जाती है। मानसिक तनाव कम करने की कोशिश आप करेंगे, जिस वजह से आप थोड़ा सा अपने लिए स्पा जाना, मसाजेस करवाना या फिर अपने आप को रिलैक्स कराने के लिए ट्रैवल करना, अपने जो शॉपिंग करना, इन सब कार्यों में भी व्यस्त कर सकते हैं। खर्चों को नियंत्रित करें और पैसों के मामले में समझदारी दिखाएं। इस महीने आपके लिए कुछ उपाय फायदेमंद रहेंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी का कोई आप येलो टोपाज या फिर सिट्रिन का एक ब्रेसलेट जरूर पहनिएगा इस टाइम पीरियड में। सोमवार के दिन भगवान श्री महादेव, शंभु, शिव शंकर महादेव के मंदिर जाकर रुद्राभिषेक अगर आप कर पाए तो जरूर करिएगा, नहीं तो बस अपने घर से जल लेकर जाइएगा और महादेव पे जल चढ़ा दीजिएगा। मंगलवार को हनुमान जी को 4 केले अर्पित करना भी एक अच्छा बेहतर उपाय है। अगर आपके विवाह में बहुत समस्याएं ज्यादा बढ़ चुकी हैं तो यहाँ पर गुरुवार को व्रत रखना शुरू कर दीजिए, उससे काफी आपकी समस्याओं में कमी आ जाएगी। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मीन राशि के सभी जातकों का मार्च 2026 का ये पूरा महीना। आशा करता हूं आप सभी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी का आने वाला महीना शुभ हो, मंगल हो और आप जो चाहें वैसी ही चीजें हों। अब मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।